कि हमारी समस्याओं के पीछे हमारी मानसिकता ही होती है। इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। ये विषय अपने जीवन निर्माण के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस विषय को ध्यान से सुनेंगे और अपने जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयासरत रहेंगे। अगर हम अपनी समस्याओं की बात करें, हमारे जीवन में अनंत समस्याएं हैं। हम जीवन पर्यंत अपनी समस्याओं से जूझते रहते हैं। हमारे अथक प्रयासों के बावजूद भी हम अपनी समस्याओं के समाधान नहीं खोज पाते हैं। ऐसी सूरत में हम हताश और निराश हो जाते हैं। समस्या के सही कारण को खोजने की बजाय हम किसी और चक्कर में फंस जाते हैं। जो लोग हमें बहकाते हैं, जो लोग हमें दिशाहीन करते हैं, शोषण करते हैं, उन्हीं के साथ बैठ करके, उन्हीं के सानिध्य में या उन्हीं के मार्गदर्शन में हम अपनी समस्याओं के समाधान खोजने लगते हैं। ये जो विषय है इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस विषय पर अभी तक समाज में कभी चर्चा नहीं होती। इस विषय पर कभी भी कोई चिंतन मनन नहीं होता। पूरा समाज इस समस्या से पीड़ित है। इसके बावजूद भी हम इन समस्याओं पर कभी कोई चर्चा नहीं करते। इसलिए मैंने आज इस विषय को प्राथमिकता के आधार पर लिया है। जब तक हम बुद्ध की शरण में नहीं थे, हम यही सोचते थे कि हमारी समस्याएं हमारी नहीं है, ये तो जन्म से जुड़ी हुई है और जन्म भी एक बहाना मात्र है। ये तो पिछले कर्मों से जुड़ी हुई है और पिछले जो कर्म है उसको तो पड़ेगा। ये सब किस्मत में लिखा गया है, इसे कौन मिटा सकता है। तो इस प्रकार की हमारे मन में धारणा बन गई। उस धारणा से हमारा विश्वास और प्रगाढ़ हो गया। उस प्रगाढ़ विश्वास से हम निश्चिंत हो गए, क्योंकि जो किस्मत में लिखा है, जो ऊपर वाले ने दिया है, सब ऊपर वाला ही तो करता है। हम तो निमित्त मात्र हैं, हमें तो उसे भोगना ही पड़ेगा। इन सब बातों पर एक ऐसा विश्वास हो गया कि व्यक्ति ने इन समस्याओं को समाधान रहित मान लिया। और अगर किसी ने समस्याओं पर गौर भी किया, सोचा भी, तो बस इतना ही सोचकर रह गया कि हो सकता है कि किसी कर्मकांड से समाधान हो जाए, हो सकता है कि किसी पूजा पाठ से हो जाए, हो सकता है कि कोई तीर्थ यात्रा से हो जाए, हो सकता है कि किसी प्रकार का जागरण करवा दूं, कोई नगीना पहन लूं, अंगूठी पहन लो, कहीं तीर्थ यात्रा जाकर के परिक्रमा कर लो। इन सब बातों में वह समाधान ढूंढने लगा। जीवन अज्ञानता में, अंधकार में बीतता चला गया। लेकिन जब बुद्ध की शरण में आए, जब धम्म को समझना शुरू किया, तब पता चला कि ये समस्या है। जब महाकारुणिक बुद्ध के द्वारा खोजा हुआ सूत्र समझ में आया कि जीवन में जो भी दुख है
उसका कोई न कोई कारण है, और जो कारण है उसका कोई निवारण है, और जो निवारण है उसका एक मार्ग है। यानी कि जो समस्या है वो दुख है, दुख का एक कारण है, और जो भी कारण उसका निवारण है और उसके लिए एक मार्ग है। इनको हम 4 नोबल ट्रूथ कहते हैं, 4 श्रेष्ठ सत्य कहते हैं। अब तथागत ने यह सूत्र दिया, तब समझ में आने लगा कि समस्या के पीछे कोई कारण होगा। बिना कारण के कोई समस्या नहीं होती, और जब कारण है उसका निवारण भी होगा, और निवारण है तो उसके लिए कोई तरीका या मार्ग है। हजारों साल तक करोड़ों की संख्या में लोग अविद्या में जीते रहे, न जाने कितनी पीढ़ियां अविद्या में दुनिया से विदा हो गई, लेकिन इसका समाधान नजर नहीं आया। जब तथागत ने मानव कल्याणकारी धम्म की खोज की, और उस खोज में दुखों से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का मार्ग दे दिया, का सूत्र दे दिया, और अष्टांगिक मार्ग को जब समझने का प्रयास करते हैं तो उसमें 3 चरण है, प्रज्ञाशील, समाधि। तो पहला जो चरण प्रज्ञा का है, प्रज्ञा में जो पहली बात है वो है सम्यक दृष्टि की। दृष्टि का मतलब है देखना, सम्यक का मतलब ठीक से देखना। जब हम अपनी गरीबी को या जीवन के दुखों को किस्मत से जोड़कर देखते हैं, किसी ने लिखा है उसको मिटाया नहीं जा सकता, इस अवधारणा के साथ देखते हैं, तो उसमें समाधान की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जिसने दुनिया को बनाया, जिसने हमें बनाया, जो हमारा पालन करता है, जो हमारा विनाश करता है, उसके लिखे को कौन मिटा सकता है? ये अटूट विश्वास कभी भी कारण के पीछे जानने की कोशिश नहीं करने देता। लेकिन जब बुद्ध ने कहा कि जो दुख है, जीवन का जो दुख है, वो दुख ही अविद्या है, वो अज्ञानता है। अज्ञानता से हम दुखी होते हैं, और इस अज्ञानता से हम भयभीत रहते हैं, क्योंकि हम अपनी समस्या को ठीक से देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन जब हम ठीक से देखते हैं, सम्यक दृष्टि का मतलब ठीक से देखना। ठीक से देखने का मतलब आंखों से देखने का मतलब नहीं है। ठीक से देखने का मतलब है उसकी जड़ को समझना, उसके कारण को खोजना। यहां 4 श्रेष्ठ सत्य हमारी सहायता करते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति दुखी है और वो सोचता है कि मैं दुखी हूं। दुखी क्यों हूं? क्योंकि मेरे पास जीवन में अभाव है, आय के साधन नहीं है, आजीविका मजबूत नहीं है, थोड़ा सा धन कमाता हूं, उस धन से परिवार चलता नहीं है, कर्ज चुकता नहीं होता, प्रताड़ना मिलती है, शोषण होता है। अब तो जीवन बस जैसे तैसे पूरा हो ही जाएगा, उम्मीद नहीं बची है। अब इसमें अज्ञानता में, अविद्या में, अभाव में एक विश्वास है कि इससे पार नहीं उतरा जा सकता, इसको नहीं मिटाया जा सकता, इससे बचा नहीं जा सकता। इसलिए समाधान करने का, प्रयास करने का कोई विषय ही खड़ा नहीं हुआ। लेकिन जब बुद्ध की शरण में आकर के देखते हैं कि गरीबी है, जीवन में अभाव है, इसका अर्थ यह है कि जो धन का
आने का जो प्रवाह था वो बाधित हुआ है, वो रुका है। क्यों रुका है, इसे जानना होगा। दूसरा, जो धन आ रहा है वो जा कहां रहा है? पता चलता कि जो धन कमाते हैं वो तो ब्याज में चला गया, किस्त देने में चला गया, शादी में जो कर्ज लिया था उसको चुकाने में ही चला गया। अब उस कर्ज को चुकाने में जो धन चला गया, आजीविका का साधन तो था, लेकिन आजीविका कर्ज में समाहित हो गई, तो फिर भूख, गरीबी, दरिद्रता जीवन की मित्रता में आ गई। उस गरीबी का जीवन की मित्रता हो गई। अब गरीबी में रहने का अभ्यास होने लगता है। लेकिन बुद्ध की शरण में आने के बाद समझ में आता है कि मैं कमा तो रहा हूं, अगर मुझे कर्ज नहीं देना होता तो मैं आराम से जीता, मेरे जीवन में अभाव नहीं होता। तो दूसरी बात शुरू हो जाती है कि कर्ज लेना क्यों पड़ा? कर्ज इसलिए लेना पड़ा कि घर में कोई विवाह करना था। तो विवाह में कर्ज क्यों लेना पड़ा? क्योंकि पीछे परंपरा थी, परंपरा में हमारा विश्वास है, वो विश्वास मजबूती से हमें उस काम को करने की प्रेरणा देता है। बुद्ध का धम्म समझा देता है, बस यही गलती थी, यही चूक हो गई। अगर विवाह की समस्या को हम पहले से समझ जाते, विवाह के पश्चात कर्ज लेने से आने वाली जीवन की कठिनाइयों के बारे में पहले से सोचने लग जाते, तो फिर हम अपनी कठिनाइयों से बच सकते थे। बस एक ही था कि हम धन की बर्बादी को रोक देते। क्यों नहीं रोक पाए? क्योंकि हमारा मन सेट है, मन उस काम में अभ्यस्त हो गया है कि किसी का विवाह होगा तो ऐसे ही होगा। बैंड बजेगा, बारात चलेगी, घोड़ी पर बैठेंगे, टेंट लगेगा, बड़ी दावत होगी, मोटर गाड़ियां होंगी, सजावट होगी, बहुत सारे महंगे कपड़े होंगे, ये होगा, लेना होगा, देना होगा। अब ये सारी मानसिकता हमारी अपनी है। हम उस परंपरा को निभाने में अपने आप को बहादुर समझते हैं। एक भी परंपरा चूक ना जाए, छूट ना जाए, एक भी परंपरा अधूरी ना रह जाए, हम कितनी दृढ़ता से, सजगता से काम करते हैं। और फिर कहते कि किस्मत में था। धम्म की शरण के बाद समझ में आया ये किस्मत में नहीं था। समस्याओं का आमंत्रण हमने स्वेच्छा से दिया है। उन परंपराओं को निभाने में हमारी जो तत्परता थी, उन परंपराओं को निभाने के प्रति हमारा जो समर्पण का भाव था, वो भाव ही समस्याओं का आमंत्रण है। अब धम्म की शरण में आने के बाद इतना समझ में तो आ गया कि जो गरीबी है ये किस्मत की देन नहीं है, ये एक गलत निर्णय की देन है। एक परंपरा के प्रति जो हमारा विश्वास था, उस परंपरा को निभाने के प्रति जो हमारा प्रयास था, उसने गरीबी और कर्ज के जाल में, चक्र में हमें जकड़ा है। अब इतना समझ में आने के बाद फिर हम सोचते हैं तो समाधान क्या है? अब जो हो गया वो तो उसका समाधान तो कर्ज चुकता करना ही है। लेकिन आने वाली एक और समस्या, दूसरी शादी भी होनी है, तीसरी भी होनी है, इसके अलावा कुछ और भी धार्मिक परंपराएं हैं, सामाजिक परंपराएं हैं, उनका निर्वाह करना है। तो ये तो अंतहीन सिलसिला है, जीवन पर्यंत। आप देखते हैं हमारे घर में शादी है या बहन के घर में शादी है, अब हमारे घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है, बहन के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है, इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह सा बना हुआ है। हर एक बात, हर एक परंपरा किसी न किसी लेन देन से, किसी आयोजन से, समारोह से जुड़ी है। और कोई हर समारोह धन से जुड़ा है, धन है नहीं, कर्ज से जुड़ गया, और कर्ज शोषण और दुख का कारण बन गया। अब बुद्ध की शरण में आने के बाद समझ में आने लगा, समस्या का कारण पता लगा, कारण पता लगा तो निवारण भी ढूंढना पड़ा। शादी फिजूल खर्ची को रोक करके करनी चाहिए, अनावश्यक परंपराओं को तोड़ करके करनी चाहिए,
हम जो कमाते हैं किसी भी सूरत में अपनी आमदनी को व्यर्थ में ना जाने दें। झूठी शान और झूठी शौकत के पीछे धन बर्बाद ना करें। एक दिन की झूठी शान के पीछे जीवन भर अपमानित होना पड़ता है, दुखी होना पड़ता है। इससे बच जाएं तो फिर हम देखते हैं हमें समाधान नजर आता है। कुछ लोग पहले से समझ सजग हो जाते हैं, वे कर्ज से बच जाते हैं, तो उनका जीवन में इस गरीबी का दुख नहीं आता है। हमने अपनी दृष्टि को सम्यक किया, ठीक से देखना शुरू किया, तो समस्या की जड़ पता लगी, समस्या का कारण पता लगा और समस्या के कारण में निवारण भी दिखने लगा। तो यहां आवश्यकता किस बात की थी? अपनी दृष्टि को सम्यक करने की, ठीक से समझने की थी। और ठीक समझ का मतलब ही है अपनी अविद्या का नाश करना। हम अंधकार को, अज्ञानता को पढ़ाई से देखते हैं। हम सोचते हैं हमने पढ़ना नहीं जाना, पढ़ना नहीं आता, इसलिए हम अविद्या में हैं। केवल पढ़ना अविद्या नहीं है, किसी बात को समझ नहीं पा रहे, ये पढ़ने के बाद भी हम भूत प्रेत से डरते हैं, ये अविद्या है। पढ़ाई के बाद भी हम स्वर्ग नरक की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, लिखे को कौन मिटाता है, इसकी बात करते हैं। और जो टोना टोटका करने वाले हैं, जादू टोना करने वाले हैं, ज्योतिषी हैं, उनके चक्कर में पड़ते हैं, तो ये अविद्या है। तो यहां ये बात समझने की है कि जो हमारी समस्या है उसके पीछे कोई ना कोई परंपरा है। उस परंपरा के पीछे हमारी एक मानसिकता है, उस मानसिकता से हम काम करते हैं, यही हमारा दोष है। तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं हमारी गरीबी हमारी मर्जी से है, उसको हमने आमंत्रण दिया है, अपनी मानसिकता से उससे संबंध स्थापित किया है। और यह इस बात को समझना बहुत जरूरी है, ये एक तरह का एक मनोविज्ञान है। यद्यपि मैं मनोविज्ञान का छात्र नहीं रहा हूं, तब बता रहा हूं, हमने जो देखा है हम उसको अनुभव मानते हैं। हम 2-4 शादियों में चले गए तो हम शादी कैसे होती है इसके मास्टर हो गए। 2-4 व्यक्तियों की मृत्यु को देखा, उनका अंतिम संस्कार कैसे करते हैं, उसके बाद क्या क्या करते हैं, हमने उसको देख लिया, हम उसके मास्टर हो गए। जब अपने घर में होता है तो हमें लगता है अब मैं अपनी पूरी निपुणता के साथ इस परंपरा को निभाऊंगा। यही उस परंपरा के पीछे हमारी मानसिकता हो गई। यद्यपि हम कर्ज से पीड़ित व्यक्ति को देखते हैं, समझते हैं, तो भी हम कहते हैं ये तो उसकी किस्मत का दोष है, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। हम उस दुख से दुखित होते हैं, लेकिन दुख से प्रेम करने लगते हैं। आप कहेंगे कि दुख से प्रेम कौन करता है? दुख से लोग दुखी होते हैं, ये सच है कि दुख से व्यक्ति दुखी होता है, लेकिन इसका दूसरा रूप भी सही है कि जब व्यक्ति दुखी रहता है तो वह अपने दुख से प्रेम करने लगता है, और दुख से प्रेम करना उसे सुख की अनुभूति देता है। जैसे एक भिखारी को देखो, बहुत दरिद्र है, फटे हाल है, मैले कुचेले कपड़े हैं, सारा दिन बेचारा बन करके मांगता रहता है, उसके हर शब्द में बेचारगी है। और जब कोई उसे कुछ दे देता है, 1 रुपया 2 रुपया दे देता है, वो बहुत खुश होता है। वो जानता है कि उसके दरिद्रता के पीछे ही ये दया की भावना है। जिसने मुझ पर उपकार किया है, ये मेरी दरिद्रता का सम्मान है। मैं भिखारी हूं, मैं मांग रहा हूं, तब उसने दिया है, मुझ पर उपकार किया है। ये उपकार मुझ पर नहीं किया है, ये तरस मुझ पर नहीं खाया, ये तरस मेरी गरीबी पर खाया है। हे गरीबी, तुझे सच सच नमन। गरीबी से गहरी मित्रता हो गई। इसलिए भिखारी के पास चाहे कितना भी अकुत संपत्ति हो जाए, कई घटनाएं सुनी है कि भिखारी मरा है, उसके पास लाखों रुपए का नगद निकला है,
देखिए जीवन भर भिखारी रहा, मांगते समय उसकी लाचारगी, बेबसी, उसके हाव भाव, उसका आचरण, उसकी वो सारी मानसिकता में गरीबी इतनी रच जाती है कि वो गरीबी से प्रेम करता है और वो गरीबी का प्रेम ही उसे सुख की अनुभूति देता है। वो कहता है कि मैं दुखी हूं, गरीबी मेरा दुख है, लेकिन इसी से तो सुख मिला है। और अब देखिए समाज को, देखिए एक बहुत बड़ा वर्ग जो पीड़ित है, दुखी है, उससे उसका उत्पीड़न भी होता है, उसके ऊपर जुल्म भी होते हैं और वो उससे भयभीत भी रहता है। लेकिन वो देखता कि मैं गरीब हूं, सभी लोग मेरे प्रति दयावान हैं, गरीबी से वो जुल्म भी करते हैं, शोषण भी करते हैं, गाली भी देते हैं और थोड़ा उपकार भी कर देते हैं। थोड़ा सा उपकार उन सारे जुल्मों को सहने के लिए व्यक्ति की मानसिकता को परिपक्व कर देता है और वो व्यक्ति कहता है कि मेरा मालिक तो बड़ा दयालु है। भले ही डांटता है, गाली देता है, कई कई बार हाथ भी उठा देता है, लेकिन खाने को भी तो देता है, खाने को भी देता है। मेरे को कारोबार दे रखा है, मुझे रोजगार दे रखा है, मुझे खेत पर काम दे रखा है। ये मारपीट तो सब किस्मत की बात है, क्या फर्क पड़ता, बड़ा आदमी है तो डांट मार लेता है। अब जो ये अपमान सहने की जो प्रवृत्ति है, अपमान सहने का जो भाव है, अपमान सहने के पीछे जो मानसिकता है, ये मानसिकता बन गई उसकी। वो जानता है कि मेरी दरिद्रता से ही मैं इस कृपा का पात्र बना हूं। अगर मैं थोड़ा सा पैसे वाला होता तो ये मुझे बिल्कुल भी काम नहीं देता, अगर मेरे पास थोड़ा बहुत धन होता तो मुझे बिल्कुल भी काम पर नहीं रखता। तो दरिद्रता की भी एक मानसिकता है। मुझे एक छोटा सा उदाहरण याद आ रहा है। बचपन की घटना है। हमारे गांव में अक्सर झगड़े हुए। जो सो कॉल्ड सवर्ण थे, उनसे झगड़े होते रहते थे और झगड़ों का परिणाम ये हुआ कि गांव के नौजवानों में एक विद्रोह की प्रवृत्ति पैदा हो गई, आक्रोश होने लगा, स्वाभिमान जागने लगा और निश्चय किया कि गांव का कोई भी व्यक्ति गांव में मजदूरी नहीं करेगा, ना किसी के खेत में काम करने के लिए जाएगा, ना किसी के खेत में पैसे के बदले भी काम करेगा। गांव में किसी प्रकार का कोई भी रोजगार होगा, किसी प्रकार की कोई मजदूरी होगी, नहीं करेंगे। ये संकल्पित हुआ। अब जैसे गर्मी की छुट्टियों में हमारे साथ पढ़ने वाले नौजवान ज्यादा उम्र के नहीं थे, कोई 15, 16, 18 साल के आसपास की बात कर रहा हूं, कोई 20 साल के भी थे। गर्मी की छुट्टियों में वो शहर में जाते थे दिहाड़ी करने के लिए। तो एक व्यक्ति जो इस प्रकार के कामों का ठेका ले लेता था, एक व्यापारी के प्रतिष्ठान पर बात हुई, उसे घर पर रंग रोगन करवाना था। बात तय हो गई, अगले दिन काम शुरू करना था। तो उसके साथ 4 लड़के गए, 4 साइकिलें थी। वो जब चारों गए तो चारों ने पैंट और कमीज पहन रखी थी, कमीज पैंट में दबा करके बेल्ट भी बांध रखी थी, बाल संवार रखे थे। उस सेठ ने कहा, भाई ये कौन है? उसने कहा कि ये काम करेंगे। उसने ये काम करेंगे, ये तो बड़े सजे धजे हैं, ये तो कैसे पैंट कमीज पहन करके आए, बेल्ट लगा के आए, ये कैसे काम करेंगे? उसने कहा भी काम तो मुझे करना है, इनसे करवाना, आपको इस बात से क्या बात? बोल ना ना ना, मैं इनसे काम नहीं करवाऊंगा। रंग रोगन करने वाले ऐसे कैसे हो सकते हैं? उसने पूछा तो कैसे होते हैं? उसने कहा ये तो मैं नहीं बताऊं कैसे होते, लेकिन ऐसे नहीं होते। बात क्योंकि ठेका हो चुका था,
उसने कहा कि आप 1 घंटे बाद आना, अगर काम समझ में नहीं आए तो मैं यहीं छोड़कर चला जाऊंगा, तो किसी और से करवा लेना। बड़ी मुश्किल से वो माना। उसके जाते हुए सभी ने अपने कपड़े बदले, काम करने वाले कपड़े पहने और काम करने लग गए। उसको तो चैन नहीं पड़ा। 1 घंटे से पहले आकर देखा तो सभी लोग काम पे लग रहे थे। अब बड़ा हैरान हुआ। आए तो ऑफिसर बन के थे और अब कैसे मजदूर जैसे दिख रहे हैं। उस समय भले ये बात हमारी समझ में नहीं आई थी, लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूं कि जो काम देने वाला है उस व्यक्ति का भी एक बहुत बड़ा रोल है हमारी मानसिकता को बनाए रखने में। वो चाहता है कि हम दीनहीन बने रहें, उस दीनहीनता के पीछे वो कृपा दृष्टि रखता है, हम पर उपकार करता है और वो जताता है कि ये मेरा उपकार तुम्हारी दरिद्रता को है, तुम्हारी दीनहीनता को है, तुम्हारी मलिनता को है। और हम इसमें बड़े प्रफुल्लित होते हैं कि देखो बड़ा दयावान है, कितना बड़ा करुणा वाला है, कितना बड़ा उपकार किया है। और हम उस मानसिकता को अपनी संपत्ति मानते हैं। अच्छा हुआ कि मेरे कपड़े गंदे थे, वरना वो हमें काम थोड़ी देता। अच्छा हुआ मेरा चेहरा ही दुबला पतला था, इसलिए उसने बड़ी दया दिखा दी, वरना तो भगा देता वो। एक छोटा सा उदाहरण देकर के मैंने समझाने की कोशिश की है कि किस प्रकार से परंपराओं के पीछे हमारी एक मानसिकता का निर्माण होता है और ये हमारी मानसिकता हमें दीनहीन बनाए रखने में कामयाब होती है। और कई बार जैसे एक जैसी मानसिकता के बहुत सारे लोग होते हैं तो हमें और मजबूती देते हैं। अब तो बस बाहर निकलने की आवश्यकता ही कहाँ है, हमारा तो पूरा गांव ही गरीबों का है। जैसे एक छात्र परीक्षा देता है, परीक्षा में 50 लोग बैठे और 45 फेल पास हो गए, 5 फेल हो गए। तो वो एक जो 5 फेल हुआ उनमें से कोई एक है, वो थोड़ा भयभीत रहता है, कैसे बताऊंगा मैं फेल हो गया, कैसे बताऊंगा मैं फेल हो गया। लेकिन परीक्षा में मान लो 20 फेल हो गए, तो वो निर्भय रहता है। घर वाले पूछेंगे तू फेल क्यों हुआ, वो कहेगा मैं अकेला फेल कहाँ हुआ हूं, आधे से ज्यादा लोग फेल हो गए। अरे आधे से ज्यादा क्यों हो गए, क्योंकि पेपर ही ऐसा आया था। अब 20 लोग और फेल हुए हैं इसलिए मैं फेल हो गया हूं, ये सहारा मिल गया। और ये सहारा एक मानसिकता को सेट कर देता है, अब पास होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परीक्षा में बहुत लोग फेल हो गए इसलिए मैं भी फेल हो गया। अब यहाँ दोष देने की बात नहीं है, दोस्तों पेपर सेट करने वाला का है। दोस्तों पेपर ही हार्ड आ गया था, कठिन आ गया था। दोस्तों मास्टर ने पढ़ाया ही नहीं था। जो दो बच्चे पास भी हुए हैं उन्होंने ट्यूशन की थी, मैंने ट्यूशन थोड़ी ना की थी, सहारा मिल गया। ऐसे ही हमारे समाज को भी एक सहारा मिल गया। देखो हमारे पड़ोस में वो दूसरी जाति के लोग हैं, वो तो हमसे भी गरीब है, हम उनसे तो अच्छे हैं कम से कम। उनके घर में तो 2 बार खाना बनता ही नहीं, हमारे घर में कम से कम 2 बार खाना तो बनता है। हम दूसरे व्यक्ति को देख करके अपनी मानसिकता को सेटिस्फाई करते हैं, अपनी मानसिकता को संतोषी बनाते हैं, कभी भी समस्या से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते। आपने देखा होगा राजस्थान में गुगा मेडी एक होली प्लेस है। गुगा मेडी एक ऐसा आस्थागत स्थान है, वहां बहुत सारे लोग जाते हैं और सारे के सारे परिवार पीले कपड़े पहन के जाते हैं। और जितने लोग जाते हैं अधिकांश अनपढ़ गरीब लोग होते हैं। अब पूरा परिवार वहां जाने के लिए गाड़ी का किराया देता है, खाने का खर्च करता है, वहां भी खर्च करता है और पूरे परिवार को पीले कपड़े पहना देता है। वो कपड़े सिर्फ जाते हुए और आते हुए पहनने के काम आते हैं। वो 3 दिन में यात्रा पूरी हो जाए या 4 दिन में यात्रा पूरी हो जाए या 5 दिन में यात्रा पूरी हो जाए, उसके बाद वो कपड़े कोई भी नहीं पहनता है। अब ये धन की बर्बादी है, साधनों का दुरुपयोग है।
किस कामना से जाता है, कितनी बार भी जाए कोई लाभ नहीं होता है, लेकिन संतुष्टि है कि मैंने अपनी परंपराओं को ठीक से निभाया, बस ये मानसिकता है। अभी कांवड़ का समय चल रहा है, गलती से शनिवार के दिन मैं भी फंस गया। इतना खौफजदा वातावरण कि क्या पता कोई आकर के कार को भिड़ जाए और फिर कार तहस नहस हो जाए। 1 किलोमीटर की दूरी को तय करने में पौना घंटा लगा, बड़ी मुश्किल से निकल पाए। मैं देख रहा था सब लोगों को कि पहले 200 ml 250 ml पानी लेके आते थे, इस बार तो कोई 5 लीटर, तो कोई 10 लीटर, कोई 20, 50, 60, 100 लीटर पानी स्टील के बड़े बड़े बर्तनों को भर भर करके लेके जा रहे हैं। क्या उपलब्धि है? एक नदी में से पानी उठा करके कंधे पे ला करके घर में ला करके वहां मंदिर में डाल देंगे, क्या उपलब्धि, क्या लेकर के यार, क्या उपयोग किया? लेकिन मानसिकता सेट हो गई कि कांवड़ लेके आए, इतना वजन लेके आए, इस लेके आने को प्रशस्ति मिलती है, सम्मान मिलता है, लोग गीत गाते हैं, उनके पैरों की मालिश करते हैं, शाबाश देते हैं, फोटो खींचते हैं, वायरल करते हैं, खूब खुश होते हैं। मैं इस बार 150 लीटर पानी लेके आया, हम दौड़ते हुए गए, कांवड़ लेके आए। तो ये सब उस मानसिकता को सेट करने का काम है। और दुखी भी हो गए, पैरों में सूजन आ गई, पैरों में छाले पड़ गए, सारी चीजें हैं। मैंने देखा जो कंधे पर बोझ ढो रहे थे, उनके कंधों पर निशान भी पड़ गए थे, छिल भी गए थे, छाले भी हो गए, लेकिन दुख से दुखी सुखी हैं कि मैं इतना कांवड़ लेके आया, मैं इतना वजन उठा के लेके आया। मूर्खता में भी आदमी आनंदित होता है, उसे लगता है कि मैं जो काम कर रहा हूं इसी से सम्मानित हो रहा हूं। उसके पीछे एक मानसिकता का सेट होना है, और मानसिकता सेट हो गई, हम विजेता बन जाते हैं। इस प्रकार से हमारी दृष्टि कभी सम्यक नहीं हो पाती, असम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है। और मिथ्या दृष्टि में हम जीते हैं तो परंपराओं के प्रति जो सम्मान है, परंपराओं के प्रति जो प्रेम है, परंपराओं के प्रति जो हमारी मानसिकता है, ये हमारी गुलामी का कारण है। और जब तक हम धर्म के शरण में आकर के सम्यक दृष्टि को नहीं समझेंगे, तब तक हम इस समस्या से मुक्त नहीं हो सकते। विषय बहुत लंबा है और बहुत सारी बातें मुझे करनी थी, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी बात को यहीं विराम दे रहा हूं। शेष बातें मैं कल करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत साधुवाद।